हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसी कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि एमएस पावर पॉइंट के टॉप 25 क्वेश्चंस जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अगर आप किसी सेंटर, किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे कि बीसीसी, डीसीए, एडीसीए, एडीएफए, ठीक है ना, डीसीएटी, डीटीपी, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कोर्स करते हैं तो यहाँ पर जो एग्जाम आपके होते हैं, ठीक है, तो उन एग्जाम में पावर पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टॉप 25 क्वेश्चंस एमएस पावर पॉइंट से। स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम क्वेश्चन नंबर 25 पूरा क्लियर करेंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ओनली हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आंसर आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। और इनमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इनकी आंसर के लिए मैंने विकी से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर पीपीटी यानी पावर पॉइंट से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से जाकर के आप देख करके इनके आंसर को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। या फिर इंटरनेट पर जाकर के वहां पर इंटरनेट से आप क्वेश्चन डालेंगे तो आंसर मिल जाएगा, तो वहां से भी आप आंसर को अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और कोई भी एग्जाम होता है, ठीक है ना, तो आप वहां पर उनके आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट द स्टेप ऑफ ओपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट यानी पीपीटी, पावर पॉइंट को हम किस तरीके से ओपन करते हैं, तो वो आपको स्टेप्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका आपको आंसर लिखना है। राइट द शॉर्ट की ऑफ द इंक्रीज फॉन्ट साइज। जब भी आप कुछ भी लिखते हैं उसका फॉन्ट जब आप बढ़ाते हैं तो उसकी शॉर्ट की क्या है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। व्हाट डू यू मीन बाई फोटो एल्बम। फोटो एल्बम का मीन्स क्या है। आपके पास बहुत सारे फोटो पड़े हुए पेन ड्राइव में, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, तो उसका हम एल्बम किस तरीके से बनाएंगे। व्हाट इज द एनिमेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई कस्टम एनिमेशन क्या होता है, ठीक है ना। जब आप किसी टेक्स्ट, जब आप किसी इमेज पर डालते हैं तो आप कस्टम एनिमेशन क्लिक करते हैं, तो ये क्या है, तो वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, उसका मीन्स लिखना है। राइट शॉर्ट की ऑफ द स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। अगर स्टार्ट से आपको कोई भी आपने स्लाइड बनाई तो उसको आपको देखना है, तो उसकी शॉर्ट की क्या है वो आपको लिखना है। राइट द स्टेप्स ऑफ स्लाइड इन बैकग्राउंड एनिमेशन। किसी स्लाइड के बैकग्राउंड में एनिमेशन डालना, वो कैसे डालेंगे उसकी स्टेप लिखना है। राइट द स्टेप एनिमेशन पिक्चर इन टेक्स्ट। पिक्चर और टेक्स्ट में किस तरीके एनिमेशन डालते हैं वो आपको स्टेप लिखने हैं। राइट द फीचर प्रोवाइड बाई पीपीटी। पीपीटी क्या क्या फीचर है वो आपको लिखना है, ठीक है ना। व्हाट इज शॉर्ट की ऑफ द इंसर्ट न्यू स्लाइड। अगर आपको न्यू स्लाइड चाहिए, ठीक है ना, तो हम किस तरीके से इसकी शॉर्ट की क्या है, तो कमेंट जरूर करें अगर आपको मालूम है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है, तो आप इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ द जूम कंट्रोल। जूम कंट्रोल क्या होता है, ठीक है ना। हाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। न्यू प्रेजेंटेशन हम क्रिएट करने के लिए कैसे करेंगे वो आपको आंसर लिखना है। व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड बिटवीन द करेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो मतलब शॉर्ट की क्या है, इंसर्ट ए न्यू स्लाइड की बिटवीन द करेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अगर आपको बहुत सारी स्लाइड बनाई हुई है, अगर आपको वहां पर बीच में कोई स्लाइड चाहिए, उसकी शॉर्ट की क्या है, तो वो क्या है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। विच शॉर्टकट कमांड इज यूज टू ओपन इन एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। और विच यानी कौन सी शॉर्टकट की है जो आपको डॉक्यूमेंट्स को जो ओपन करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। हाउ टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक टू पावर प्रेजेंटेशन। पावर प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक यानी कोई भी प्रेजेंटेशन, तो जो हाइपरलिंक हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे। विच कमांड इज यूज टू ब्रिंग द यूजर डायरेक्टली टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन।
ठीक है ना। यहाँ पर आपको कमांड कौन सी कमांड है, डायरेक्टली यूज द लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो वो आपको लिखना है इट इज द अलाउड टू मेक ए पीडीएफ ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से क्या जो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट है वो पीडीएफ बनाने के लिए अलाउ करता है, क्या मतलब सीधा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना पीडीएफ, कोई पीडीएफ बना सकते हैं। तो आपको ऐसे अनुकर का आंसर देना है, कैन बी अप्लाई द सेम ट्रांजेक्शन ऑन ऑल स्लाइड इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इफ यस या हाउ, मतलब अगर यस है तो कैसे, है ना। तो इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए आपने 1 2 3 4 स्लाइड बना रखी हैं, ठीक है ना, और उसमें आप सेम ट्रांजेक्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यस तो कैसे, वो आपको लिखना है। हाउ मेनी टैब्स इन द पावर पॉइंट में कितने टैब्स होते हैं। इज इट अलाउड टू मेक ए जेपीजी फॉर्मेट, मतलब सीधा कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, मतलब 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 स्लाइड, जब बहुत सारे स्लाइड बन जाते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, क्या उन सभी स्लाइडों को जेपीजी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है, वो आपको लिखना है। व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम जूम साइज इन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने डिस्कस किया है, मतलब ओनली क्वेश्चन, मतलब अगर आप किसी सेंटर से किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप कोई भी कोर्स कर चुके हैं या आप कोर्स करने वाले हैं और जब पावर पॉइंट का टॉपिक चलता है, ठीक है ना, तो जब प्रैक्टिकली आप करते हैं, जब वहां पर एग्जाम होता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन पावर पॉइंट से रिलेटेड पूछा जाता है तो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये 25 क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इंटरनेट से जाकर इनके आंसर अपने कॉपी पर लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो पावर पॉइंट की एक वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना, उसमें इनके सारे मतलब आंसर है, तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबके आंसर आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।